जय हिंद दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, टीचर, शिक्षा प्रेमी, देश प्रेमी। वंस अगेन यार खान सर आपके सामने कुछ खास बातों के साथ आ गए। सबसे पहले उस मालिक का बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, जिसने हम सबको इस ज़मीन पर एक दूसरे की भलाई के लिए पैदा किया। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि कभी कभी रात के सन्नाटे में जब हम और हमारे पास जब कोई नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ तन्हाई होती है और मेरे दोस्तों, और सिर्फ मैं और मेरी तन्हाई। तो कभी कभी हम लोग सोचते हैं, क्या सच में हम जिंदगी जी रहे हैं या फिर दिन को काट रहे हैं। ये बहुत सारी चीज़ें हमारे ख्यालात में आती है, फिर भी हम उसे तुरंत अपने दिमाग से निकाल देते हैं और फिर कहीं ना कहीं अपने दिमाग को भटका देते हैं। तो क्या वही सेम एक्टिविटी, सुबह में फ्रेश होना, तैयार होना, ब्रेकफास्ट लेना और बस अपनी ड्यूटी के लिए, अपने कर्तव्य के लिए निकल जाना, और क्या वही शाम होना, शाम को बिस्तर पे जाना, फिर सुबह उठना, फिर फ्रेश होना और फिर ड्यूटी जाना। तो क्या हम लोगों की ज़िंदगी यही है? नहीं नहीं, अपनी ज़िंदगी के लिए भी हमें कुछ समय निकालना चाहिए, क्योंकि जो लोग अपनी ज़िंदगी के लिए समय नहीं निकाल रहे हैं, खुद के लिए समय नहीं निकाल रहे हैं, तो वो वास्तव में दिन ही काट रहे हैं, वो ज़िंदगी तो जी नहीं रहे हैं। और ज़िंदगी जीने के लिए खुद को समझना होगा और ख़ुद के लिए भी समय निकालना होगा। ये सारे समय ज़िंदगी के बस यूं ही बीते जा रहे हैं और कुछ भी समझिए कि ज़िंदगी में मज़ा नहीं आ रहा है। तो इसके पीछे कारण क्या है और कहाँ से सिस्टम में गड़बड़ है? तो खुद के लिए भी क्या करना है? तो वास्तव में जो शांति है, वास्तव में जो संतुलन है, जो वास्तव में जो हमारे अंदर कमी है, वो सब हमारे अंदर ही छिपी हुई है। जितनी खूबियाँ, खराबियाँ, जो भी चीज़ें हैं, सक्सेस और विफलता, सारी चीज़ें जो है हमारी बस हमारे अंदर ही छिपी हुई है और हम बाहर तलाश करते जा रहे हैं। वास्तव में इंसान के अंदर एक ऐसी जगह होती है जहां उसकी शांति, संतुलन और डर, भय सब उसके अंदर छिपे हुए हैं। अब निर्भर ये करता है कि आप अपने अंदर से क्या निकालना चाहते हैं, आप किस चीज़ के विषय में सोचना चाहते हैं। कभी रात के सन्नाटे में, कभी अकेले में खुद के लिए भी हमें बैठकर सोचना चाहिए, क्या यही हमारी रियल लाइफ है? हम हर समय कुछ न कुछ बनने और कुछ न कुछ पाने की कोशिश में लगे रहते हैं मेरे दोस्तों। हमें जीने की तमन्ना तो है, बस जिए जा रहे हैं। हम जीना भूल जाते हैं। कारण इसका क्या है कि बस कुछ न कुछ की तलाश और कुछ न कुछ की तमन्ना और कुछ न कुछ की लालच, ये हमें बर्बाद किए जा रही है। कुछ पाने की होड़ में हम लोग खुद को भूले जा रहे हैं। तो बताओ ना, फिर अपने लिए कब जिंदा रहोगे? कहते हैं कि जिंदा रहने के लिए तेरी कसम, और कुछ अपने लिए भी तो समय चाहिए सनम। तो हम जीना क्यों भूले जा रहे हैं? एक व्यक्ति एक पहाड़ पे रहने वाले साधु के पास पहुंचा और बोला कि महाराज, मुझे ये बताइए कि मेरे जीवन में सुकून कहाँ से आएगा और मैं कैसे अपने आप को संतुष्ट करूं, तो मैं खुश कैसे रहूं। साधु ने कहा कि जो कुछ आप बाहर खोज रहे हो वो तुम्हारे अंदर ही छिपा बैठा है। पहले अपने मन को शांत करना सीखिए, तभी आप अपने स्वरूप को समझ पाएंगे। तभी जीवन का रियल जो खुशी है, जीवन की जो रियल हैप्पीनेस है, वो आपको नज़र आएगी। बोला कि मैं ज़िंदगी का साथ निभाता चला गया और हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया। लोग ज़्यादा परेशान हैं कि मुझे ज़्यादा चाहिए, बहुत कुछ चाहिए। मेरे दोस्तों, क्या आपको ज़्यादा मिल जाएगा तो आप डबल शर्ट पहन लेंगे? क्या ज़्यादा मिल जाएगा तो आप 4 जूते पहन लेंगे? क्या ज़्यादा मिल जाएगा तो आप एडिशनल भोजन को अपने पीठ पर बांध लेंगे? नहीं नहीं, बस आप जितना खाते हैं, जितना पीते हैं, जितना पहनते हैं, उससे कुछ भी एक्स्ट्रा आपको मिलने वाला नहीं है। फिर आप इतना ज़्यादा क्यों परेशान हैं?
बस इतना समाइए। कहा जाता है कि मुझको दे इतना साईं कि मैं खाऊं और मेरे घर पे जो आए साधु भूखा न जाए, सवाली भूखा न जाए। और ज़्यादा लालच और ग्रीड और मोह माया हमें ज़िंदगी के जो रियल पट से हटाए जा रही है। इसलिए बस इतना ही समाए कि मैं खाऊं और मेरे घर जो साधु आए वो भूखा न जाए। और ज़्यादा लालच हमारी ज़िंदगी को बस बर्बाद किए जा रही है। इंसान बर्बाद कब होता है? जब स्वयं को दूसरों से अच्छा समझने लगता है, जब स्वयं को खुद से ज़्यादा दौलतमंद, इज़्ज़तदार और शोहरत वाला समझता रहता है। ऐसे लोग जो वास्तव में स्कॉलर होते हैं, वास्तव में जो शिक्षित होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो कभी अपने आप को प्राउड फील नहीं करते। बस इतना जानते हैं कि सभी इंसान एक जैसे हैं और जितना अधिकार मुझे जीने का, पीने का, खाने का है, बस सामने वाले को भी उतना ही है और वो मुझसे बेहतर है। बुरा न ढूंढन मैं गया, मुझसे बुरा न कोई। तो अपने आप में ख़राबी ढूंढिए, अपने आप के अंदर जो गंदगी है, ख़राबी है, बस उसे दूर करने की कोशिश कीजिए और दूसरों के ऐब तलाश न करें। ये बैड हैबिट है। तो सबसे बड़ी चीज़ है कि अच्छे इंसान कभी किसी को बुरा नहीं समझते, वो अपने अंदर खुद खामी तलाश करते हैं। मेरे दोस्तों, रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, टू बी गुड एंड टू बी पोलाइट, अच्छे बनिए और नरमी अख्तियार कीजिए। और जो लोग अच्छे से बातें करते हैं, तहज़ीब से रहते हैं, लोगों की इज़्ज़त करते हैं, झुककर अदब से एहतराम करती है और इज़्ज़तदार को दुनिया सलाम करती है, उसमें सारी ज़िंदगी लग जाती है। इन्हीं चंद बातों के साथ मैं आपसे आज तक के वीडियो के लिए अब बाहर जा रहा हूँ। निश्चित है कि कल फिर से जो है वीडियो में मैं आऊँगा और आशा करता हूँ कि आप लोग अच्छे हैं और अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें। इन्हीं चंद बातों के साथ यार खान सर सभी देशवासियों को सैल्यूट करते हैं। सी यू बाबा, हैव अ नाइस डे।